Hello students, Ikra High School, Standard 4th, Subject English, Chapter 2nd, Rahul's Decision. So, in this second chapter, I'll explain deep. So, you see here, what is the second chapter? Section B, Unit 1st. The title of this topic is Rahul's Decision. Rahul's का फैसला. I'll read here, you better understand. Rahul was among the last to leave the hostel. The board examination was over. He was deep in thought as he boarded the train. He had taken a decision, but he knew his parents would never approve it. He walked home from the station. This gave him time to prepare himself. अब यहाँ देखो फर्स्ट पैराग्राफ मैंने रीड किया. आई विल एक्सप्लेन. राहुल वॉज अमॉन्ग द लास्ट टू लीव द हॉस्टल. अब ये राहुल था जो हॉस्टल में पढ़ रहा है. यहाँ से समझ आ रहा है हॉस्टल में पढ़ रहा है. तो यहाँ पे ये आखिरी जो मतलब स्टूडेंट थे वो इनको हॉस्टल छोड़ना था क्योंकि एग्जाम्स हो गए. द बोर्ड एग्जामिनेशन वॉज ओवर. जो बोर्ड एग्जामिनेशन ख़त्म हो गए. ही वॉज डीप इन थॉट एज ही बोर्डेड द ट्रेन. वो गहरी चिंता में मतलब डूब गया है जैसा वो एज ही बोर्डेड द ट्रेन, जैसे वो गाड़ी चढ़ रहा था. ही हैड टेकन ए डिसीजन बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर अप्रूव इट. उसने एक फैसला ले चुका है. ही हैड टेकन ए डिसीजन. वो एक फैसला अपने आप ले चुका है लेकिन वो जानता है कि उससे ये उनके पेरेंट्स अप्रूव नहीं करेंगे, इसको नहीं मानेंगे. वो डिसीजन लिया. ही वॉकड होम फ्रॉम द स्टेशन. वो वहाँ स्टेशन से घर चला. दिस गेव हिम टाइम टू प्रिपेयर हिमसेल्फ. इससे उसे कुछ तैयार होने में वक्त मिला. हिज होम वॉज ए फार्म सम 6 किलोमीटर्स आउट ऑफ द टाउन. होता ना, छोटा शहर को टाउन कहते, बड़े शहर को सिटी कहते, गांव को विलेज कहते. ओके, हिज होम वॉज ए फार्म. वो फार्म है, खेत है, ठीक है, एक जहाँ पे छोटा सा खेत है. सम 6 किलोमीटर्स आउट ऑफ द टाउन. वो एक वर्णन करा 6 किलोमीटर शहर से दूर है, छोटा एक टाउन, छोटा शहर से. It was 5 in the evening when a tired and dusty Rahul finally pushed open the door of the courtyard. It was 5. ये शाम हो गई थी. वो ट्रेन में बैठ गया, घर पे पहुंच गया. वो जब घर पे पहुंचने का टाइम था वो शाम के 5 बज रहे थे. वो टायर्ड डस्टी, धूल में होते ना, हम सफ़र में होते तो हम थके भी होते, डस्टी धूल भी होती है. राहुल फाइनली पुश्ड ओपन द डोर ऑफ द कोर्टयार्ड. यहाँ पे कोर्टयार्ड का मतलब होता है एनरूफ्ड एरिया एनक्लोज्ड बाय वॉल्स. आंगन समझिए, हमारे घर के बाद में बाड़ा कहिए, है ना, आंगन कहिए, ये ठीक है. उसने फाइनली वो दरवाज़ा खोला कोर्टयार्ड का. हिज मदर स्टूड. उनकी माँ वहाँ खड़े के थे. विथ हर बैक टू द डोर बिजी मिक्सिंग द इवनिंग फी द काउज. और काउज को वहाँ पे कुछ चारा दे रहे थे, उनको फीडिंग कर रहे थे. शी नेवर टर्न अराउंड टिल राहुल वॉज राइट बिहाइंड हर. शी नेवर टर्न अराउंड टिल राहुल वॉज राइट बिहाइंड हर. एंड देन इन ए मिनट हर आइज फिल्ड विथ टीयर्स ऑफ ग्लैडनेस. उसके आँख में आंसू आ गए. माँ तो माँ होती है ना. तो बेटा पढ़ के आया बहुत दिन बाद, तो उसके आँख में खुशी हो गई लड़के को देख के. ओ राहुल माई सन. ओ बेटा राहुल, मेरे बेटे. When did you come? आप कब आए हो? A little later they were joined by Rahul's father. थोड़ी देर में राहुल के फादर भी आ गए. His lean face flushed with pleasure. इसका जो चेहरा खुशी के मारे उठ पड़ा. हेलो फादर का, हेलो सन, हेलो, उनको ग्रीट किया बेटे को. He said in a voice that quite unmistakably. Rahul was quite accustomed to his mother giving vent to her feelings. ठीक है, यहाँ पे वेंट का मतलब एक रिलीज़ किया अपने फीलिंग को, टू हर फीलिंग. ही न्यू हाउ टू कम्फोर्ट हर. वो जानता था कि माँ को किस तरह से कंफर्ट देना, वो किस तरह से खुशी रख सकता है. बट व्हेन हिज फादर फॉट बैक टाइड ऑफ इमोशन. वो एक होता है ना, एक इमोशन आ गया उनमें, एक खुशी का. थिंग्स वर डिफरेंट. राहुल न्यू हाउ लाइफ हैड ट्रीटेड हिज फादर. वो जानते कि राहुल के उनके फादर के बारे में वर्णन करा कि राहुल जानता था हाउ लाइफ हैड ट्रीटेड हिज फादर. ओके, तो यहाँ पे देखो, ही हैड सीन फोटोग्राफ्स ऑफ द आर्मी ऑफिसर हु वाज फोर्स्ड टू टेक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट. सेकंड पैराग्राफ में आप देखो, यहाँ पे हम रीड करें, ही हैड सीन फोटोग्राफ्स. अब यहाँ पे देखो डाइनिंग टेबल में तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा राहुल, उनके मदर फादर. ही हैड सीन फोटोग्राफ्स. वो देख चुके थे. ही हैड सीन फोटोग्राफ्स ऑफ द आर्मी ऑफिसर हु वाज फोर्स्ड टू टेक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट. अब ये 3 लाइन में आप देखिए,
उसने ये फोटोग्राफ देखा अब द आर्मी ऑफिसर हु वाज फोर्स, उसको फोर्स किया गया, कहा गया टू टेक प्री मैच्योर रिटायरमेंट, पहले ही वो हो ना रिटायरमेंट होने से पहले, इसको कहते हैं प्री मैच्योर, बिकॉज ही कुड नॉट बियर द स्ट्रेन ऑफ 2 wars, क्योंकि बिकॉज ही कुड नॉट बियर द स्ट्रेन ऑफ 2 wars, he knew how all the money had gone into their holdings, he knew the heartbreaks too, the crops that failed, the money that sank every year, taking a little bit of the man with it too. Rahul met his father in deep sympathy, but very few words. He looked away, taking time to recover himself. In half an hour, they were seated around the table, having dinner in the blue enamel plates and that had come from the army canteen years ago. है ना, इससे हमें पता चलता है कि उनके फादर एक आर्मी ऑफिसर थे, बट लेकिन प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया। क्यों? बिकॉज ही कुड नॉट बियर द स्ट्रेन ऑफ 2 wars, उन्होंने जो 2 युद्ध हुए उसकी उसको वो झेल नहीं सके। ही न्यू हाउ ऑल द मनी हैड गॉन इनटू देयर होल्डिंग, जितने भी सारे पैसा है वो होल्डिंग्स में चले गए। ठीक है, यहाँ पे ये पीस ऑफ लैंड यूज्ड फॉर फार्मिंग, जो खेत में सारा पैसा लग गया, यूज़ करते। ही न्यू द हार्ट ब्रेक्स टू, वो जानता है दिल टूटा है। द क्रॉप्स दैट फेल्ड, वो फसलें ख़राब हो चुकी है। द मनी दैट सैंक एवरी ईयर, जो पैसा ख़राब होते गया हर साल। टेकिंग लिटिल बिट ऑफ द मैन विद इट टू, राहुल मेट इज फादर, राहुल ने अपने फादर से मिले विद डीप सिंपैथी। ओके, उनको एक मतलब एक सिंपैथी देते, बट एवरी फ्यू वर्ड्स, चंद वर्ड्स कहते हुए। ही लुक्ड अवे, टेकिंग टाइम टू रिकवर हिमसेल्फ, अपने आप को रिकवर करते। इन हाफ एन आवर दे वर सीटेड अराउंड द टेबल, वहाँ पे बैठ गए। Having dinner in the blue enamel plates, and that had come from the army canteen years ago, ये जो प्लेट थे बहुत आर्मी कैंटीन थे लाए गए बहुत साल पहले। राहुल वॉज प्रिपेयरिंग द स्पीच ऑफ हिज लाइफ, अब राहुल अपनी जो लाइफ की स्पीच, मतलब स्पीच जो भी इरादे व्यक्त करने के लिए तैयार था। ही वुड बिगिन आफ्टर डिनर, वो बिगिन किया डिनर के बाद। फादर देर इज़ समथिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, अब वो कहने लगा फादर कुछ है मुझे मैं आपसे कहना चाहता हूँ। लेट मी से इट नाउ, अभी मुझे कहने दो, और आई विल नेवर बी एबल टू से इट, फिर मैं कभी नहीं कह पाऊँगा। फादर आई नो यू वांट मी टू डू ग्रेट थिंग्स, फादर आप मुझसे चाहते थे कि मैं कुछ बड़े काम करूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिसिन, और मे बी ए कैरियर इन द IAS, आप मुझे कहते हो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना है, मेडिसिन डॉक्टर बनना है, और मे बी एक कैरियर इन IAS होता है ना, IAS एक डिग्री होती है, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एक कलेक्टर बनने के लिए एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमें क्लियर करना पड़ता है, पूरे देश का जिला कलेक्टर होता है। ये शायद आप मुझसे उम्मीद रखते हो, बट देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट आई वांट टू डू, लेकिन मैं इसके अलावा कुछ करना चाहता हूँ फादर, एंड दैट इज़ फार्मिंग, मैं क्या करना चाहता हूँ? खेती करना चाहता हूँ फादर। यहाँ पे ऑन दिस वेरी लैंड, यही ज़मीन पे आई लाइक फार्मिंग, मैं खेती करना चाहता हूँ। बिसाइड्स ऑल यू नीड इज ऑर्डर टू मेक ए गो ऑफ थिंग्स इन अ टफ हॉरेबल एंड हार्ड लाइक मी। बिसाइड्स ऑल यू नीड इन ऑर्डर टू मेक ए गो ऑफ थिंग्स इन अ टफ, मैं जानता हूँ, रेलेबल हैंड लाइक मी, आप मुझ पे बहुत भरोसा रखते हो, मैं आपका लड़का, आपकी बहुत सारी आप मुझ पे उम्मीदें रखी हो, लेकिन आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूँ, कह रहा हूँ, ओ मदर डोंट क्राई, माँ रो मत, श्योरली यू वांट मी हियर डोंट यू, आप मुझे यहीं देखना चाहते हो, है ना। एंड सो ही वेंट ऑन एंड विद इन हिमसेल्फ, अपने आप, थ्रू आउट द डिनर, पूरे खाने के समय, हिज मदर सुपर्ब कुकिंग, और कहने लगा माँ आपने बहुत प्यारा, बहुत सुंदर खाना बनाया, बहुत टेस्टी खाना बनाया। वेंट अननोटिस्ड, हिज मदर सुपर्ब कुकिंग वेंट अननोटिस्ड, अब वो, लेकिन वो ये माँ चाहती थी कि मेरा लड़का ऐसा कहेगा, लेकिन ना, ये सारा अननोटिस किया लड़का। सो डिड द टेंस लुक ऑन हिज फादर्स फेस, अचानक उसके चेहरे पे तनाव आ गया, किसके? राहुल के फादर पे। द मील वॉज ओवर एट लास्ट, कोई हाल में खाना ख़त्म हो गया। राहुल पुट आउट द मुरहास इन द कोर्टयार्ड एंड द 3 ऑफ देम सैट डाउन, तीनों बैठ गए। द सेकंड्स टिक्ड बाई, अवे इन द डिस्टेंस समवन टूटेड ए हॉर्न, राहुल ड्रीव ए डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लेते हुए, एंड सो डिड हिज फादर, वो भी निकल पड़े, बट इट वॉज द लैटर हु स्पीक फर्स्ट। राहुल आई हैव समथिंग टू से टू यू, अब कहने लगा राहुल मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। एंड टू राहुल द वर्ड्स साउंडेड वेरी फैमिलियर, देयर वॉज ए पॉज, शांति हो गई, रुक गए, एंड देन हिज फादर वेंट ऑन अगेन एज इफ अनबर्डनिंग हिमसेल्फ, अपने आप को अनबर्डन करते, कहने लगा ऑफ ए स्पीच केयरफुली रिहार्स्ड, राहुल इट्स टाइम यू टू थिंक सीरियसली अबाउट योर फ्यूचर, अब कहने लगा राहुल बेटा अब ये समय है आपका कुछ बनने का,
आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो चुके, आपको सोचने का आपका फ्यूचर के बारे में। यू हैव सो मेनी करियर ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम, बहुत सारे करियर ऑप्शन है आपके पास, है ऑप्शन है आपके पास चूज़ करने का। यू कुड बी एन इंजीनियर और ए डॉक्टर, और यू कुड सिट फॉर ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, विच शैल इट बी। अब वो कहने लगे, राहुल बेटा मैं आपके पास ऑप्शंस रख रहा हूँ, चाहे आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो गवर्नमेंट के, आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल बनो, विच शैल इट बी, ये क्या होगा। अब राहुल कहने लगे, राहुल सेड इन ए क्रॉकी वॉइस, एक गले में एक डरते हुए कहने लगा, विच डू यू वॉन्ट टू इट टू बी। हिज फादर वॉज कॉट इन एन अनगार्डेड मोमेंट। अब उसके फादर एक ऐसे मौके पे आ गए, द वर्ड्स केम टम्बलिंग आउट, एक टम्बलिंग होते हैं ना कि जैसा कि हम गिरते गिरते शब्द मुंह से एक निकलने लगे। वी डिड नॉट वांट टू इन्फ्लुएंस यू इन एनी वे। अब वो कहने लगे, बेटा हम तुम्हें इन्फ्लुएंस प्रभावित नहीं करेंगे, ऐसे हालात में ऐसे मौके पे आपको हम प्रभावित नहीं करेंगे, आप पे फोर्स नहीं करेंगे। दैट्स वाई वी हैव ऑलवेज केप्ट इट ए सीक्रेट, इसीलिए हमने हमेशा इसको सीक्रेट रखा है। बट योर मदर एंड आई वुड बी हैप्पीएस्ट इफ़ यू कुड जॉइन अस हियर ऑन द फॉर्म, और आपकी माँ और मैं बहुत खुश होंगे अगर आप हमारे खेत में ज्वाइन करोगे, इसको डेवलप करोगे। आई मीन इट्स अ क्लीन हेल्दी वंडरफुल लाइफ, इसका मतलब है साफ सेहतमंद बेहतरीन ज़िंदगी, अवे फ्रॉम ऑल द नॉइस एंड स्मोक ऑफ सिटीज, शहरों के धुआं पोल्यूशन आवाज़ों से बेहतर गांव में हम खेती करेंगे, कहने लगे। एंड देर इज़ सो मच दैट वी कुड डू टुगेदर, हम साथ में बहुत कुछ कर सकते हैं। राहुल डिड नॉट नो हाउ टू हाइड हिज फीलिंग फ्रॉम हिज फैमिली। अब राहुल तो बहुत खुश हो गया, उसको यही करना चाहता था, वो अपने फीलिंग को कैसा जाहिर कर सके। देयर वर टीयर्स इन हिज आइज एंड फॉर वंस ही डिड नॉट केयर इफ अदर्स सा देम। देयर वर टीयर्स, उसकी आंख में आंसू आ गए। फॉर वंस, फौरन, तुरंत, ही डिड नॉट केयर इफ अदर्स सा देम, वो दूसरे क्या देख रहे हैं इसके फीलिंग को, क्या समझेंगे, वो कुछ उनको नज़रअंदाज करते हैं। वो अपने आंसू को, खुशी के आंसू को निकाल पड़ा और तीनों ने खुश हो गए। ठीक है, सो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज में देखो कि शो व्हाट यू नो, आप यहाँ क्या जानते हो, ऑप्शन दिया है। राहुल फादर वॉज ए रिटायर्ड, क्या था, फॉर्मर आर्मी ऑफिसर पायलट, क्या था, बेशक हमने लेसन में पढ़ा, अंडरस्टैंड किया है, एब्सोल्युटली आर्मी ऑफिसर। राहुल वॉज सेंसिटिव टू हिज पेरेंट फीलिंग्स, क्योंकि ट्रू फॉल्स, राहुल वॉज सेंसिटिव टू हिज पेरेंट फीलिंग, एग्जैक्टली ट्रू। द फैमिली एट इन द एनामल प्लेट फ्रॉम द आर्मी कैंटीन, दिस इंडिकेट दैट दे वर वेरी रिच, ट्रू फॉल्स, no actually they are not very rich, army matlab it is, we can say it false. Let's see, fourth, Rahul's father owned a farm, true. Rahul's decision was that he wanted to be a farmer, doctor, engineer, exactly a farmer. Rahul's father wanted him to be an IAS officer, an electronic engineer, a farmer, absolutely, okay, a farmer. Seventh, what according to Rahul's father were the benefits of living on a farm? It is a clean and healthy life, okay. The family could be together, it would not have the noise and smoke of the cities, all the above. D, exactly all the above, okay. So I hope you better understood this chapter. Thank you.